ओम शांति। आज 30 मार्च 2014 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1997। मुरली का सार। इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा किन्हों को मुबारक दे रहे? नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माएं, नवयुग रचता आत्माओं को। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। कौन सी तारीख है? 31 दिसंबर 1997 की। तो बाबा नया साल मनाने आए हैं। तो बाबा कहते दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, तो 31 तारीख को तो बाबा आते हैं ना, और 1 तारीख तक रहते हैं। हाँ? जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे कल नया वर्ष शुरू होने वाला है, ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, होती है ना, नया वर्ष आने वाला है तो खुशी होती है। मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है। ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। उनको अल्पकाल की खुशी है, क्योंकि जैसे ही शुरू हो जाता है नया वर्ष, फिर साधारण हो जाता है। बस 1 तारीख को सबको लगता है, मनुष्य आत्माओं को, कि नया वर्ष शुरू हो गया। 31 को खूब हल्ला गुल्ला उमंग उत्साह मनाते हैं। वो अपने तरीके से मनाते हैं, अल्पकाल की खुशी। क्या ऐसी इससे बढ़कर खुशी? बाबा ने पूछा, उनकी अल्पकाल की, आपकी सदा काल की। किस लिए? नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है कि जैसे आज है, कल आने वाला है ना नया वर्ष, तो ऐसे युग भी, ये पुराना युग है और कल नया युग शुरू होने वाला है। तो ऐसी स्मृति आपको और ऐसा अनुभव आपको होता है, या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। नया वर्ष तो आ रहा है, लेकिन वो आपको क्या याद कराए? नवयुग की। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। रहता है आपको? ये बाबा अपने बच्चों से पूछ रहे। वो तो नव वर्ष मनाएंगे कि कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा, पर आप तो ये स्मृति में नया युग आने वाला है, युग नया आने वाला है। तो बाबा पूछ रहे अपने बच्चों से, यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल नवयुग आने वाला है? हम वहां पर क्या क्या करेंगे, हम कैसे होंगे, ये स्मृति में आता है। जैसे नया वर्ष होता है शुरू, तो बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि नए वर्ष से हम ऐसा करेंगे, नए वर्ष से हम ऐसा करेंगे। दुनिया वाले ऐसा प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते? वो अल्पकाल के लिए। पर आपको आता है कि कल हम क्या होंगे?
अपनी नए शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, क्योंकि नया युग होगा तो आपको शरीर भी तो नया ही मिलेगा, या यही वाला पुराना लेके जाना है? पुराना तो नहीं ना। तो नया शरीर रूपी ड्रेस आपको आती है, समृद्धि सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? याद आया? कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। याद आया? राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। देखो बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे, दिख रही है, जैसे जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे दिख रही है। वह एक नई दुनिया कितनी सुंदर है? पूछा बाबा ने, कितनी सुंदर है? दिख रही है, नई सत्युग की दुनिया दिख रही है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? जैसे जैसे बाबा बोल रहे हैं ये अनुभव कर रहे हो, और फिर बाबा बीच में रुकते हैं, चलो कर लो। हाँ, क्योंकि कई बच्चों की बुद्धि इधर उधर गई होती है तो बाबा बीच में स्टॉप करते हैं कि चलो अभी कर लो अनुभव। कर सकते हो या कर रहे हो? बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ, मन बुद्धि सहित इस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है? अब बाबा ने तो कह दिया चले जाओ, तो जाना आता है? कितने बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, अनुभव करो। अभी न्यारा भी है तो प्यारा भी है। अभी सबकी स्मृति में सतयुग दिखाई पड़ना चाहिए। अरे आपको राज्य अधिकार दिखाई पड़ रहा है? अपना सिंहासन पर बैठे हो, सामने है ना कोई? मतलब अकेले ही बैठ गए थे? हाँ, जैसे बच्चे खेल पार करते हैं ना, सिंहासन खाली होता है तो वहां जाके बैठ जाते हैं। खाली तो नहीं है ना, राज्य अधिकार है। याद आ रहा है? देखो कितना न्यारा और कितना प्यारा है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। अपना राज्य और विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं, होता है ना, एक दूसरे को गिफ्ट दी जाती है नए वर्ष पर। और बाप गिफ्ट देते हैं नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की। ये इतनी बड़ी गिफ्ट आपको मिलती है। वो करके एक छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे देंगे नए वर्ष पर बाप आपको क्या देते हैं गिफ्ट? नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। ये गिफ्ट आपके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। जो गिफ्ट आपको बाप दे रहे हैं ना, ये टाला नहीं जा सकता गिफ्ट। कोई सोचो बाबा ने तो कह दिया कि गिफ्ट देंगे, पर ये गिफ्ट जुड़ती जा रही है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये अटल भावी है जिसको कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना? मिल गई है? गिफ्ट मिली सबको। भगवान ने हमको नव युग में राज्य, विश्व राज्य अधिकार की गिफ्ट दी है। मिल गई? देख लो, सब अपने हाथों में देख लो। मिली है? मिली? तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना। कौन कौन कहते हैं हमको मिल गई है? चलो हम सब बच्चे कहते हैं ना कि हमको मिल गई है। ठीक है, कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। ठीक है, गिफ्ट तो आपके पास है, आप इतनी कीमती चीज लेके घूमोगे तो दिखाई भी तो पड़ेगी ना। तो बाबा कहते
कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। अब गिफ्ट हो तो डबल लॉक में संभाल के रखोगे ना। डबल लॉक है ना सबके पास। कौन कहते हैं हमारे पास डबल लॉक है? अच्छा, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता। आजकल हर घर में कौन सा लॉक लगा हुआ है? डबल लॉक लगा हुआ है ना। बाबा कहते हैं आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। हाँ? गोदरेज का लॉक जब मिलता था ना, गोदरेज के लॉक, अब वो खत्म। चलो, बाबा कहते कौन सा लॉक चाहिए? गॉड का लॉक चाहिए। हाँ, इसलिए सब कहते हैं भगवान आपके हवाले है, लॉक तो हमने लगा दिए। हाँ, अब कहीं जाना होता है तो क्या एक बार बाबा, यानी अगर ब्राह्मणों में भी कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं? बाबा हम जा रहे हैं, लॉक तो हमने लगा दिया है, बाकी अब आप संभाल लेना, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। तो दुनिया वाले भी ऐसे करते हैं। लॉक तो कितने लगा दिए हैं, ऊपर भी नीचे भी कितने सारे लॉक लगाते हैं, डबल ट्रिपल चौक, बहुत सारे। डबल नहीं, आजकल तो 7-7 8-8 लोग लग जाते हैं ना, बहुत ऐसे। तो बाबा कहते ये गोदरेज का लॉक नहीं, ये ऐसे एक किया फिर एक ऐसे किया, नहीं। कौन सा लॉक चाहिए? गॉड लॉक चाहिए, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। गॉड का ऐसा लॉक मिला हुआ है आपको जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे, सोचे गॉड का तो लॉक मिला हुआ है, कोई तोड़ ही नहीं सकता और लगाए ही नहीं लोग। हाँ, अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा, तो डाकू आएगा। अलबेले होते हैं ना तो डाकू को सबसे पहले पता चलता है, खुद आपको खुद बाद में पता चलेगा। डाकू ही निगरानी में रहता है कि ये अलबेला कब हो रहा है। बाबा कहते अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं ना, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है। उनकी नजर रहती है, वो देखते हैं आज इन्होंने थोड़ा ढीला लॉक लगाया, तो डाकू की नजर भी रहती है। तो बाबा कहते उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना, अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? क्योंकि नया वर्ष शुरू होने जा रहा है। आज 31 तारीख है, ऐसे तो करके आज 30 मार्च है, पर ये मार्च भी जो होती है ना, क्लोजिंग डे होते हैं। हाँ, जो व्यापारी होते हैं उनका 1 अप्रैल से शुरू होता है नया वर्ष, ऐसे ही होता है ना। हाँ, वो 1 अप्रैल से नया खाता शुरू हो जाता है उनका। सारे 31 मार्च जो होता है ना, ये क्लोजिंग डे है, माने पूरे साल के सब क्लोज करते हैं। वो 31 दिसंबर को क्लोज नहीं करते हैं। तो आज बाबा ने मुरली चला दी है। हाँ, तो ये जो पीछे जो ये जितने, आप भी तो सबसे बड़े व्यापारी हो ना, तो अभी नया खाता शुरू होने जा रहा है। तो बाबा कहते नया वर्ष शुरू होने जा रहा है, तो आपने अपने लिए और सेवा के लिए कोई प्लान सोचा है, बनाया कोई प्लान? तो बाबा कहते कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही, वो तो चलता ही जा रहा है। तो बाबा को सूचना देते ना कि बाबा ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस रखी हैं, ऐसे ऐसे उनको बुलाया है, और क्या करेंगे? बाबा कहते और ये तो है ही, नया प्लान क्या बनाया है? नया प्लान क्या बनाया? जैसे बाबा को सुना दिया ये बनाया, तो फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि नया प्लान, क्योंकि बाबा को नवीनता चाहिए, कुछ अलग चाहिए। और बाबा तो साथ साथ ही बता देते ऐसा करो वैसा करने लगो, कितना सहज है। तो बाबा कहते नया प्लान क्या बनाया? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। ये विंग्स के प्रोग्राम शुरू हो गए थे ना, फिर वर्ग, अलग अलग वर्ग से। तो बाबा कहते कि अभी वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक प्यारा सा बाबा गुलदस्ता देखना चाहते हैं।
वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। कोई भी वर्ग वाले उलाना न दे कि हमारा तो वर्ग ही रह गया, हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आया, हमको तो किसी ने परिचय नहीं दिया, या हमको तो बाबा का किसी ने अनन्य बनाया ही नहीं। कोई ऐसा ना कहे। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम करे। हर वर्ग में एक एक क्वालिटी हो जो माइक का काम करे, क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्या आ गया? बाप आ गया। सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। विशेष ध्यान देने वाली बात, कोई किसी भी वर्ग का हो उसमें बीज पड़ना ही है, और धर्म स्थापकों के अंदर भी संगम पर बीज पड़ना है। वे इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि संगम पर उन धर्म की आत्माओं के अंदर बीज डलेगा तो वो अपने समय पर उतरेंगी और इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना। बीज है बाप और ब्राह्मण आत्माएं है तना। जो समय पर सर्व आत्माएं जो बीज और तना द्वारा ही निकलती है। बीज हो और तना हो तभी तो निकलेंगी ना डालियां। बीज से तना, फिर शाखाएं, तभी निकलती है ना। तना ना हो, बीज ना हो, शाखाएं कहां से निकल आएगी? कितनी वंडरफुल बात है, सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। बाबा कहते कि निमित्त आप बनेंगे उनको बनाने के, लेकिन वो अपने अपने समय पर फिर निमित्त बन जाएंगे और फिर पालना करेंगे। बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। एक सैंपल लाओ, सैंपल से अनेक स्वतः ही बनते, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज को हो, धर्म या वर्ग को हो, या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता को हो, तैयार होना चाहिए। ये तैयार करो। जुड़ते तो जा रहे हैं, आत्माएं तो जुड़ रही है, लेकिन उसमें कोई एक क्वालिटी वाला हो, वो माइक का काम करे। बीज को हो, धर्म को हो, वर्ग को हो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता को हो, कुछ भी को हो, लेकिन वो तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। वह सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए, सभी सभी चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी विंग बने हुए हैं, जितने विंग बने हुए हैं अभी, वो सारे सतयुग में नहीं आने हैं। वो वर्ग, वो विंग, वो सारे तो सतयुग में नहीं चाहिए, ये तो आपको भी पता है। भले भले ऐसा हो, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। अभी चाहिए,
उन्हें। वो भले सतयुग या त्रेता में नहीं आएंगे माना उस रीति से, पर उतरेंगे वो जब द्वापर और कलयुग में, तो उन्हें जो शक्ति चाहिए उतरने की, कितनी वंडरफुल बात, भगवान अपने बच्चों को कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। सोचो कि उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। सहयोगी बनेंगे। देखो वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो तो द्वापर से शुरू होते, लेकिन बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से भी अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। सहयोग तो सभी दे रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जो सहयोग दे रहे हैं, कोई विशेष आत्मा हो, उसको आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो, बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे ना, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। 1 साल है आपके पास ऐसे गुलदस्ते को तैयार करने के लिए। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। करेंगे देश वाले भी और विदेश वाले भी। तो सब बच्चों ने कहा हाँ जी बाबा, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। तो सबने खूब जोर से ताली बजाई। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं ना? देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, ये करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ विश्व सेवा, ये तो हुई विश्व सेवा की बात। स्व के लिए क्या करेंगे? ये तो सेवा के निमित्त बाबा ने प्लान बताया कि सेवा के निमित्त इस वर्ष आपने क्या करना है। गुलदस्ता तैयार करना है, हर एक वर्ग में से कोई एक निमित्त माइक तैयार करना है जो वो कार्य करे, धर्म पिताओं तक आवाज जाए, हर वर्ग तक आवाज जाए और वो निमित्त बने, उनके अंदर शक्ति आए और वो झंडा लहराने में सहयोगी बने, प्रत्यक्षता का झंडा। अच्छा, अब बताओ स्व के लिए क्या करेंगे? सेवा का प्लान तो सुन लिया, वह भी तो प्लान बनेगा ना। स्व के लिए वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में साकाश नहीं मिल सकेगी। अगर अकेला विश्व सेवा के बारे में ही सोचते रहेंगे और स्व के कल्याण के लिए कोई प्लान नहीं बनाया तो साकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और जो भी जुबलियां होनी है,
है ना। किसी की तो गोल्डन है, किसी की डायमंड है, किसी की सिल्वर है, जो भी जुबलियां होनी है। सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। होता है ना, किसी को 50 साल हुए, किसी को 25 साल, किसी को इतना, किसी को इतना, तो वो जुबली मनाते हैं ना कि हमको इतने वर्ष हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे जो भी जुबलियां होने वाली हैं, पर सबके दिल में एक उमंग उत्साह है कि सब ने उस उमंग उत्साह में एक वायदा किया बाबा से। क्या वायदा किया? कि बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वायदा किया है ना। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है। तो जब बाबा ने ऐसा पूछा डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, तो सभी ने हाथ हिलाकर बाबा को बताया। अच्छा, मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। क्या वायदा किया? कि बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत शक्तिशाली वायदा किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा तो किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है, जब वायदा कर रहे होते हैं ना, बस ये वर्ष तो बाप समान बनेंगे, बड़ा उमंग उत्साह आता है, एकदम से जोश आ जाता है। बाबा के सामने भी वायदा करते हैं, पीछे भी वायदा करते हैं, वायदे तो बहुत करते हैं। फिर बाबा कहते हैं फिर क्या हो जाता है, बताओ जरा। वायदा तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा। और कैसा कैसा? मीठा, अच्छा, प्यारा, शक्तिशाली। क्या करते? वायदा बहुत अच्छा। अच्छा, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो। फिर क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी जो माया है वो चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली क्या करती है? बाबा कहते माया जो है ना, कभी तो चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? हैं? ये बड़ा अच्छा किया। क्या करती है? म्याऊं 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 करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? ये तो बिल्ली करती है, बच्चे क्या करते हैं? मैं। बच्चे म्याऊं म्याऊं तो नहीं करेंगे, वो तो बिल्ली करते है ना, म्याऊं म्याऊं। और बच्चे क्या करते हैं? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा क्या करता है? चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो होती नहीं है चूहे की। चूहे के अंदर कोई बुद्धि नहीं होती है, जो दिखता है उसको वो खा लेता है। इसलिए आजकल वो टिक्कियाँ सी बनी है, वो ऐसे ऐसे रख देते हैं। हाँ, तो वो रख देते हैं, तो वो चूहा सोचता है पता नहीं क्या पड़ा है, ऐसे खा लेता है। तो कई ऐसे कहते हैं कि आजकल चूहे बड़े अक्लमंद होते हैं, खाते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खा लेता है, रखने का ढंग होना चाहिए, कहाँ का रखना है। हाँ, तो चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। चूहा माया, बिल्ली माया और बच्चों को बना देती है मैं। और चूहा माया वो कुछ भी होता है, क्या खा रहा है कुछ पता नहीं उसे, वो बच्चों के खजानों को खा जाती है। कौन? चूही भी खा जाती है, चूहा भी खा जाता है। तो माया भी बच्चों के, माया चूही, लगा ना, माया चूही है, माया चूहा, वो बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है, तो कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है?
हैं? शेर क्या करता है? देखो चूहा क्या करता है ये भी पता पड़ गया, बिल्ली क्या करती है वो भी पता पड़ गया। अभी शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। निर्भय वालों के अंदर भय पैदा कर देता है। एकदम से शेर कभी हमला नहीं करता, पहले ऐसे ऐसे देखता है जो शिकार की तरफ, उसको चारों तरफ से घेरेगा, पहले उसको डराएगा पूरी तरह से। माना शेर ऐसे नहीं कि आप खड़े ऊपर से शेर ने छलांग मार दी, हाँ, पहले शेर अपने शिकार को पूरा घूरता रहता है, डराता रहता है ना, क्योंकि शेर निर्भय होता है और जो शिकार होता है उसको भय में लेकर आता है, पहले डर। उसकी आंखें इसलिए ऐसे करके तीखी सी होती है ना, शेर की ऐसे दिखाते हैं, ऐसे जैसे डिस्कवरी पर भी आप सबने देखा होगा। तो शेर क्या करता है? हाँ, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, शक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। बच्चे हैं सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है शेर माया, वो भी कागज का शेर। निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना कि कोई चूहा आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए या कोई शेर आ जाए आपके सामने। तो ये चूहे, बिल्ली, ये शेर, ये माया है, किसी को अपने सामने आने नहीं देना। इस वर्ष ऐसा करना। बहुत हो गया, ये चूहा, बिल्ली, शेर, वो भी कागज के, बेवजह के हिलाए जा रहे, डराए जा रहे हैं। माना निर्भय, अब बाबा के सामने बैठते तो हम ये करेंगे, हम ये करें, और जैसे ये चूहा, बिल्ली, ये शेर दिखाई देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो ये चूहा, बिल्ली, शेर, ये क्या है? ये तो वैसे ही डरते हैं। आप अपने अगर सोमान में रहो ना तो ये चूहा, बिल्ली, ये वैसे ही घबरा जाते हैं, पर इंसान चूहे से ही भागे जा रहा है। जैसे चूहे को कूदने की आदत होती है ना, इधर से उधर, अभी कई बहनें चूहे से डरती हैं। वो बिल्ली देख रही है, बिल्ली की आंखों से डर लग रहा है। शेर, अगर शेर आ जाएगा तो फिर तो पानी पानी हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे। तो कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा को तो कितनी हैरानी होती होगी, ये चूहा, बिल्ली, इनको देख के मेरे सर्वशक्तिमान बच्चे घबराए जा रहे हैं। हाँ, कितनी हैरानी होती होगी ना। अरे चूहा, बिल्ली, इनके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, चूहा, बिल्ली के सामने, वैसे तो सामने आने ही नहीं दो, चूहे की हिम्मत ही नहीं हो, आप खड़े और इर्द गिर्द कोई घूमता रहे, चूहा या बिल्ली या कोई एक कागज का शेर, हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए उनकी, है इतना प्रभाव हो, इतना वाइब्रेशन हो। फट से दुबक के बिल के अंदर। हाँ, चूहों ने तो बिल बनाई होती है ना, और बिल्ली छुपती फिरती रहती है। और शेर से भी महाशेर हो आप, हाँ, वो कागज के शेर, उनको देखकर हमें घबराए जा रहे हो, कुछ भी नहीं है उनमें, ताकत ही नहीं है। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बच्चे दिल शिकस्त उनको बना देती है, चूहा, बिल्ली, ये शेर, ये माया। ऐसे नहीं होने देना, आने ही नहीं देना। क्या करो? डबल लॉक लगा कर रखो, इस वर्ष किसी को आने ही नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष, जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। सफल करो,
सफलता लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो ये, सफल करो सफलता लो, समझा? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, और कोई नया सुने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? आप आत्मा की जो प्रॉपर्टी है वो है कौन सी? अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, श्वास, संकल्प व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आई वेल के लिए संभाल कर रखो, ना ही आई वेल के लिए संभाल कर रखो। जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आई वेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो, एक एक संकल्प, ये आपकी प्रॉपर्टी है। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। क्यों व्यर्थ सोच रहे हो? व्यर्थ सोचा ही और संकल्प गवाया। आपके पास कितने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है और उसको आप व्यर्थ संकल्पों में कन्वर्ट करके खत्म कर रहे हो। एक भोजन होता है जो अभी आपने बनाया है, उसको आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप उसी भोजन को 10 दिन रख दो तो खा सकते हो। भोजन तो वही है, भोजन तो वही है, लेकिन अब वो जहर बन गया। कारण? क्योंकि उसको व्यर्थ कर दिया आपने। तो संकल्प हमें शुद्ध चलाने हैं, व्यर्थ नहीं। संकल्प तो हैं, लेकिन अभी चलाना कैसे है ये हमारे हाथ में। भोजन तो है, अगर वो उसी दिन खा लिया जाए तो सफल है, उससे आपके अंदर खून बनेगा। और अगर आप उसे 10-15 दिन रख कर खाते हो तो वो जहर बनेगा। भोजन तो वही है। तो संकल्प आपकी प्रॉपर्टी है। क्या है ये? प्रॉपर्टी। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है आपकी समय, श्वास, संकल्प। आपका समय, आपके श्वास और आपके संकल्प ये आपकी सूक्ष्म प्रॉपर्टी है। जैसे धन होता है किसी व्यक्ति के पास, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे घर में इतना धन है, किसी के पास भी जो होता है, तो वो उसकी स्थूल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सूक्ष्म जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया है, जमा कितना किया है। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। आप सफल करो और पदम गुना, विशेष बात, इसको भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल हो। आप ये अनुभव सहज आपको मिलेगा, सिर्फ आपकी सच्ची दिल होनी चाहिए। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। जिसकी होती है सच्ची दिल, उस पर भोलानाथ बाप राजी रहता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। कहीं कहते किनारे कर दिया है, या सफल करना आता है आपको। किनारे नहीं करो, लगाओ अपना समय सही जगह लगाओ, अपने श्वास सही जगह यूज करो। ये कम प्रॉपर्टी नहीं है आपकी। समय, श्वास, आपके संकल्प, ये तीनों चीजों पर ध्यान दो, सफल करो इन्हें। किनारे नहीं, अगर समय एवं वेस्ट कर दिया,
व्यर्थ में ही जा रहा है, श्वास भी व्यर्थ में ही जा रहे हैं, संकल्प भी जो आए चलो आने दो। भाई खाली बैठे हैं क्या हम? कोई भी व्यर्थ संकल्प आए जाए? किसी भी व्यर्थ संकल्प की इतनी जरूरत कैसे हो सकती है कि मास्टर सर्वशक्तिवान के अंदर ऐसे ही आ जाए? जो संकल्प आए वो सिद्ध करने के लिए आए, वरना ऐसे क्यों उठे? ऐसे नहीं उठने दो किसी भी संकल्प को। इतना अपने ऊपर डबल लॉक लगा होना चाहिए, तब ये चूहा, बिल्ली, ये शेर कभी एंटर नहीं कर सकते, कभी नहीं आ सकते। बाबा ने कहा सच्ची दिल होनी चाहिए तो भोलानाथ राजी हो जाएगा और सफलता का आप अनुभव कर सकोगे। आप किसी भी चीज को किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए। कहीं सोचे अच्छा बाबा को चाहिए, बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। जितना समय हो गया है उस प्रमाण सबका जमा का खाता देखा बाबा ने। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। जब बाबा ने देखा होगा तो क्या पाया होगा? सोचो, जितना समय हो गया है, ये 97 की मुरली है, 36 से लेकर 97 इतना समय हो गया है। तो बाबा ने देखा सबके जमा के खाते चेक किए, तो हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है, हमारा ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं कि हमारा तो चलो ज्ञान में इतना, गुणों में इतना, शक्तियों में इतना, बहुत अपना वर्णन करते रहते कि हमारा तो बहुत जमा है। लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, जितना समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। सोचो, भगवान की मेजरमेंट में, उसके अनुमान में, क्योंकि मेन अनुमान तो भगवान ने लगाना है ना। हम तो ये भी जोड़ लेंगे, ये भी हमने भला किया, ये भी हमने एक भला किया किसी का, लेकिन उस भले में ही अपना स्वार्थ ढूंढ लिया तो काहे का भला किया? कहीं करते हैं और फिर दूसरे को जताते रहते हैं तो काहे का किसी का भला किया? और खुद समझते हैं हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया। तो बाबा कहते, बाबा ने जो देखा है कि जो जमा का खाता होना चाहिए कितना है, जितना आप लोग कहते हो उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पार्ट कि जितना बच्चे कह रहे हैं हमने तो ये कर दिया, हमने तो इतने सेंटर खोल दिए, हमारा तो चलो, हमने तो इतनों को ज्ञान दिया, सब चल पड़े, हमारा तो ज्ञान सुनाने में इतना जमा है, हमारे योग का हमने बहुत तपस्या की है, बहुत 8-8 घंटे 16-16 घंटे तपस्या की है, बहुत धारणाएं तो यूं चुटकी में की हैं, सेवाएं, हमारी तो सेवाएं ऐसे ऐसे चलती हैं, जहाँ जाते हैं कदमों में सेवाएं हैं। लेकिन बाबा ने जब खाता चेक किया तो जितना जो बोल रहे थे उनका जब खाता देखा भगवान ने, तो बाबा ने कहा बहुत कम है। कारण पता है? वही वाला पहला पार्ट, मैं और मेरापन। मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है, मैंने किया ना। देखो कितने सेंटर खोल डाले, मैंने किया। देखो मेरी सेवा कैसी, कितनी वंडरफुल, क्या सेवा है हमारी, मैंने किया। अरे ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ ये काम, ये किसी के बस की बात नहीं है। और साथ में बाद में लगाने, हाँ बाबा तो है ही है, बाकी अपना ही है, ये सब कुछ कार्य अपने से ही होना है, हम ही करेंगे। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वे समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं,
लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। सोचो, सेवा करते कोई खूब सेवाएं कर रहा हो सुबह से रात तक, और अभिमान उसके अंदर इतना हो और वो जमा करता जा रहा हो, वाह आज तो हमने ये कर डाला, आज तो हमने ये कर डाला, और भगवान अपना खाता दिखा रहे कि यहाँ से ट्रांसफर होता है, ये व्यर्थ के खाते में चला जाता है। समझ रहे हैं कितना बड़ा नुकसान सिर्फ ये मैं और मेरा। ये ऑटोमेटिकली मशीनरी है, वहां टिकेगा ही नहीं जमा के खाते में, ऑटोमेटिकली व्यर्थ के खाते में आ जाता है। जैसे वेस्ट और बेस्ट को छांटा छांटी करनी होती है ना, ऐसी मशीनरियां होती हैं जो वेस्ट और बेस्ट को छांटते हैं। तो क्या होता है, मैकेनिक सोचते हैं यार ये तो चल जाएगा, बेस्ट में चल जाएगा, लेकिन वो जो मशीनरी होती है ना, वो इतना सा भी फॉल्ट एकदम पकड़ लेती है, और जब वो पकड़ लेती है तो वो वेस्ट में डाल देती है। ऐसी बहुत सी मशीनरियां बनी हुई हैं। तो भगवान के पास भी एक मशीनरी है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती बाबा को। सोचो ये बहुत वंडरफुल चीज है। वो आया, मटेरियल आया, सोच आई, बस मैं और मेरा आई, बस जरा सी ऐसी मशीनरी में ऐसे घूमता है। बाबा, बच्चे सोचते हैं कि हमारा तो जमा हो रहा है, हमारे पूरा उसमें स्टॉक में पूरा जमा हो रहा है, और ये मशीनरी के अंदर वो वेस्ट में चला जाता है, व्यर्थ में, कि अरे इसमें तो फॉल्ट है। सोचो कितना जमा हुआ होगा। तो जमा करते समय वे समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वे ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं करो। बाबा 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 बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। अगर आप हर जगह यही याद रखोगे, यहाँ बुद्धि में हमेशा कौन करा रहा है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी यहाँ पे चलते रहना चाहिए। कई मुंह से बोलते हैं बाबा करा रहा है, और अंदर उनकी फीलिंग रहती है मैं ना होता तो क्या काम हो जाते यहाँ पे। तो ये अंदर के घोटाले मत चलाओ, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें निकल पड़ी हैं। यहाँ अंदर दिल में आपके बजे बाबा, बाबा ना होता तो हम क्या होते, कुछ भी नहीं, नथिंग, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज जो इतना प्रचार प्रसार, इतना सब कुछ, इतने फेम, इतना सब कुछ मिल रहा है, किसकी वजह से? बाबा ना हो तो कौन सुने, कौन बैठे, कौन आपसे बात करे, और क्यों करे, क्यों ये क्यों डील करे आपके साथ कोई? ये तो बाबा है तो आज हम बच्चों का भी कितना मान होता है। बिना बाबा के तो आपको कोई पूछे ही नहीं, इतना कोई अंदर वो ताकत नहीं है कि पूरे विश्व की आत्माएं आपको सुन सके, सिवाय बाप के। बाप ना हो तो दिल में, अंदर दिमाग में ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। तो बाबा कहते, बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। उस मशीनरी के अंदर जितनी बार आपके दिमाग के अंदर बाबा होगा तो आपका बेस्ट में जमा होएगा, नहीं तो वेस्ट में। और मैं मेरा बोलेंगे ना तो ट्रांसफर हो करके व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, आपको नहीं पता पड़ेगा कि ये बेस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है। इसकी अगर चेकिंग भी करनी है तो उसके लिए भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जिनके अंदर कोई मैंपन नहीं है और जिनकी दिल सच्ची है, वही इसकी चेकिंग कर सकते हैं। जब आप आदि रतन, आदि में स्थापना में निकले,
सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था? जब सेवा में निकले आप आदि रतन, तो क्या भाव रहता था आपके अंदर? बाबा ने कहा, क्या बोल निकलता था? मैंपन था? बाबा 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 कहा, तभी वारिस बाबा के बने। सभी वारिस, तभी तो बने ना वारिस, वो बाबा के बने जो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा 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 कहने का सबूत है। आज बाबा बाबा तो निकलते ही नहीं है। अंदर जब हो बाबा बाबा तो मुख से भी निकले बाबा बाबा। ये बाबा बाबा कहा तब आदि में इतने वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं निकली, जिनकी वजह से आज देखो, आज की आने वाली जनरेशन, आज की आत्माएं, उनकी पालना उन वारिस क्वालिटी से हो रही है। वो निमित्त बने। क्यों? क्योंकि जो आदि स्थापना के आदि रतन वो निकले, उनके भाव में, उनके भान में एक ही बात थी, बाबा। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। अभी बाबा के पास वारिस क्वालिटी इतनी कम क्यों आती है? क्योंकि बाबा और मैंपन को मिक्स कर दिया है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? तो सबने कहा सिल्वर जुबली। बाबा ने कहा सिल्वर जुबली? सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई, माना सिल्वर जुबली, जो आए हैं उनकी सिल्वर जुबली है, तो बाबा ने कहा जिन्हों की सेरेमनी मनाई गई है वे हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है, ये सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। जब सेरेमनी मनाई जाती है या कोई इस तरह से उत्सव मनाया जाता है तो एक आपकी प्रतिज्ञा के ऊपर स्टैंप लग जाती है। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। आप जो भी संकल्प कर रहे हो उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टैंप लगा दो, ताकि आपके संकल्प अटल रहें, अचल रहें, अविनाशी रहें। मनाना अर्थात वायदा निभाना। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई है, लगाई, पक्की लगाई। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है, पक्की मनाई है। अच्छा है, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए ना तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। कोई भी आपकी कमजोरी आपको तंग कर रही हो तो आप, जब आपके लिए उत्सव मनाया गया है, माना सेरेमनी मनाई गई है, तो वो फोटो अपने सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। बाबा ने कहा ऐसे तो कोई किसी की फोटो नहीं निकलता, लेकिन जब सेरेमनी होती है तो एक एक उन्होंने पूरा ऐसे श्रृंगार किया होता है, तो उनकी सेरेमनी, उनको मुकुट भी पहनाया जाता है, हार भी पहनाया जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे तो आम तो कोई किसी की फोटो नहीं खींचता, लेकिन जब ऐसी कोई सेरेमनी होती है तो फोटो निकालते हैं, तो मतलब से निकलता है फोटो। कोई प्रोग्राम होता है तो फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर दो तो समय पर भी याद नहीं आवे। ऐसे नहीं करना कि फोटो निकाली, अलमारी में रखी, बंद कर दी और फिर समय पर वो याद ही ना आवे। ये सबसे बड़ी सौगात है,
ये स्मृति दिलाने की निशानी है। माना ये जो फोटो खींची है ना, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। आपकी सेरेमनी मनाई गई, आपको ये याद कराया जा रहा है कि आप कौन हो। ये स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाले आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे, आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाप दादा तो हमें वरदानों से भर देते हैं। इतने सारे वरदान हमको मिल जाते हैं। अब इनका स्वरूप बनना है। वरदान तो हर ब्राह्मण को मिलते हैं, लेकिन वरदानों का स्वरूप बनना, इसमें हम सब ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वे शपथ पाते हैं। माना उन वरदानों का स्वरूप तो आज ही बनना है ना, संगम युग पर। कोई ये सोचे ये वरदान तो सतयुग के लिए, सतयुग के लिए नहीं है, ये संगम युग के लिए। तो इन्हें अपने स्वरूप में लेकर आना है। अच्छा, आज का वरदान, सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती, है ना। जो संगम पर हमको खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है। जो चीज वर्षे में मिलती है और जो चीज वरदान में मिल जाती है, मेहनत नहीं लगती है। इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। इतनी हल्की हो जाए आत्मा जो बाप के नैनों पर बैठ कर जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप की नजरों में समा जाना। ये स्नेह की निशानी है। हल्के हो आत्मा और बाप के नैनों में समा जाए। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।